एक भीष्मक नाम के राजा है, इनके 5 बेटा है और एक पुत्री है। पुत्री का नाम है रुक्मणी, बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। रुक्मी जो है ना अपने पिता की बात को ज़्यादा मानता नहीं है। इसने क्या किया, अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया अपने मित्र सुष्पाल के संग में। पर रुक्मणी महारानी बोले भगवान द्वारकाधीश के चरित्रों को सुन सुन करके उनसे प्रेम करने लगी थी। रुक्मणी महारानी को जैसे पता चला कि मेरा विवाह तो भैया ने तय कर दिया सुष्पाल के संग में, तो रुक्मणी महारानी ने मन में सोचा मैं तो द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ और विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी, चाहे मुझे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, पर मैं सुष्पाल से विवाह नहीं करूंगी। तो रुक्मणी महारानी ने अपनी भाभी जी से निवेदन किया, भाभी जी क्या करूं, मैं तो द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ और भैया ने विवाह तय कर दिया सुष्पाल से। तो भाभी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। भाभी जी ने कहा देखो देवी, तुम तो द्वारकाधीश से प्रेम करती हो, पर द्वारकाधीश को अभी तक ये पता नहीं है कि तुम उनसे प्रेम करती हो, क्योंकि तुम उनसे कभी मिली नहीं। रुक्मणी जी कभी मिली नहीं है, केवल सुन सुन करके द्वारकाधीश से प्रेम करने लगी। तुम उनसे मिली नहीं हो कभी, तो द्वारकाधीश को तो ये पता भी नहीं है कि तुम उनसे प्रेम करती हो। एक काम करो, कुछ कार्य ऐसा करो, एक पत्र लिखो और द्वारकाधीश को ये बताओ कि तुम उनसे प्रेम करती हो, और द्वारकाधीश भी अगर आपको स्वीकार करना चाहेंगे तो वो आएंगे। तो रुक्मणी महारानी ने बड़ा सुंदर सा पत्र लिखा है और घर में जो ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने आते थे उनको पत्र दिया और कहा महाराज ये हमारा अंतरंग पत्र है, लेकर के जाओ द्वारकाधीश को देना, और द्वारकाधीश जो उत्तर दे वो शीघ्र आकर के हमको बताना। ब्राह्मण देवता गए, पत्र को लेकर के द्वारकाधीश के पास चरणों में प्रणाम किया, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने पूछा कहाँ से आए, ब्राह्मण देवता ने बताया हम कुंडनपुर से आए हैं। कुंडनपुर कहाँ है? नागपुर के पास में कुंडनपुर पड़ता है। रुक्मणी महारानी वहीं की थी, हाँ महाराष्ट्र की थी रुक्मणी महारानी। तो महाराष्ट्र तो अब बना है, अभी भी है कुंडनपुर नागपुर के पास। महाराज मैं कुंडनपुर से आया हूँ, वहाँ के राजा हैं भीष्मक और उनकी पुत्री हैं रुक्मणी, उन्होंने मुझे भेजा है और आपके लिए अंतरंग पत्र भेजा है। भगवान ने कहा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ये आपका अंतरंग पत्र है, ये आपको ही पढ़ना चाहिए। अंतरंग पत्र यानी कि प्रेम पत्र, तो ये आपको ही पढ़ना चाहिए, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। भगवान ने कहा पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता ने पढ़ के सुनाना आरंभ कर दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्विश्य कर्ण विवर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशमता खलिलार्थ लाभम त्वय्याच्युत विसति चित्रपत्रपम में। बड़ा सुंदर भाव है, रुक्मणी महारानी लिखती हैं, कितना सुंदर भाव है। क्या लिख रही हैं रुक्मणी महारानी? देखो पत्र लिखने का भी एक प्रावधान होता है, हाँ संवाद करने का भी एक प्रावधान है। व्यक्ति के बोलने से पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना योग्य है। हाँ संबोधन से पता लग जाता है, कोई व्यक्ति आपको कैसा संबोधन कर रहा है इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना योग्य है। तो रुक्मणी महारानी ने संबोधन लिखा। क्या संबोधन लिखा? रुक्मणी महारानी ने मन में विचार किया मैं द्वारकाधीश को क्या कहूं, वो मेरे प्रेमी हैं, मैं उनकी प्रेमिका हूं, लेकिन ऐसा कोई शब्द लिखना है जिसमें मर्यादा भी हो और प्रेम भी हो, बिना मर्यादा का काम भी नहीं करना है। तो रुक्मणी महाराज जी ने क्या लिखा? बोले उन्होंने संबोधन लिखा भगवान के लिए, नाम दिया क्या? हे भुवन सुंदर। इसमें बोले मर्यादा भी है और प्रेम भी है। भुवन सुंदर यानी कि हे प्रभु आपसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। हाँ तो सुंदरता का वर्णन भी है, संबोधन से पता लग जाता है। एक बात याद आ गई, हाँ किसी का विवाह पक्का हुआ तो पहले पुराने समय की बात, पत्र चलते थे, तो उसने पत्र लिखा अपनी पत्नी को, तो वो बाहर रहता था, पत्नी गांव में रहती थी, तो उसने पत्र लिखा और उसने लिखा कि देवी तुम तो मेरी जान हो, और जो भी बातें लिखनी थी वो लिख दी। अब उधर से पत्नी को जवाब देना है, तो पत्नी ने मन में विचार किया कि मैं क्या लिखूं,
पतिदेव ने तो मुझे लिख दिया था कि तुम मेरी जान हो, तो अब मैं क्या लिखूं? तो मैंने विचार किया कि वो मेरे पतिदेव हैं, मैं उनकी जान हूं, अब वो मेरे पतिदेव है। तो इसने मन में विचार किया, पति यानी कि बर माने होता दुल्हा, पति। तो इसने संबोधन लिखा कि मैं अगर आपकी जान हूं तो आप मेरे जानवर हैं। बर माने दुल्हा। मैंने सोचा जान तो इन्होंने मुझे बना ही दिया है, और ये मेरे बर हैं तो ये मेरे जानवर हैं। तो संबोधन की बात बता रहा हूं कि संबोधन से पता लग जाता है। रुक्मणी महारानी ने लिखा, हे भुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान, जब से आपके गुणान वादों को सुना है तब से मेरे शरीर के जो ताप हैं सब नष्ट हो गए हैं। मैंने आपको अपने जीवन का पति मान लिया है, पर मेरे भाई ने मेरा विवाह तय कर दिया है शिशुपाल नाम के राजा के संग में। मैं उसके संग विवाह नहीं कर सकती, भले ही मुझे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। अगर आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो आप पधारिए। आप सोचेंगे आपको तो स्वयंवर में बुलाया नहीं गया है तो कैसे आएंगे? तो मैं भी नहीं चाहती कि आप स्वयंवर में आएँ। तो आप कहाँ आएंगे? बोले हमारे कुल की परंपरा है, जिस कन्या का विवाह होता है वो कुल देवी के मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, और कुल देवी का मंदिर नगर से बाहर है। मैं कुल देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं आ जाना, वहीं से आपके संग चलने के लिए तैयार हूँ। सारी योजना रुक्मणी जी ने बता दी। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, इधर नहीं आना, आप तो मंदिर आ जाना, वहीं से चलने को तैयार हो। ब्राह्मण देवता ने पत्र बंद किया, भगवान से पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? ठाकुर जी ने मन में विचार किया, आज्ञा क्या दूं? जैसे तैसे तो जीवन में पहली बार पत्र आया है, कहीं ऐसा ना हो मना कर दूं तो कुंवारे का ही कुंवारा रह जाऊं। तो भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, कोई आज्ञा नहीं है, मैं संग चल रहा हूं। ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके भगवान चल दिए। जैसे ही चले, सामने से बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी को देखा तो मर्यादा भी रखनी है, बड़े भैया हैं, अब कैसे कहें कि ये पत्र आया है, विवाह करने जा रहे हैं, वो भी प्रेम विवाह है। घोड़ों की लगाम छोड़ के ब्राह्मण देवता से बोले, ब्राह्मण देवता हो गया विवाह? बोले क्यों? बोले देख नहीं रहे हो, भैया सामने आ रहे हैं, अभी पूछेंगे क्या कहेंगे। बलराम जी पास आए, पूछा कन्हैया से, कन्हैया कहाँ जा रहे हो अचानक, और इतना सज वज करके कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, धीरे से बोले, भैया हम वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं कहाँ जा रहे हो? जगह होगी, नाम होगा, पता होगा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा, ये ऐसी संकोच करते रहेंगे उधर विवाह भी हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा करना, कुंडनपुर से रुक्मणी महारानी का पत्र आया है और द्वारकाधीश जा रहे हैं रुक्मणी महारानी से विवाह करने के लिए। जैसे ही बलराम जी ने सुना प्रसन्न हो गए, ओहो मेरा भैया बड़ा हो गया है, आज्ञा करी। ठीक है कन्हैया जाओ। मन में विचार किया, कन्हैया अकेला गया है, वहाँ पर दुष्ट लोग होंगे, कहीं कन्हैया अकेला ना पड़ जाए। तो सेना को तैयार किया और सैनिकों से कहा, सुनो छोटा भाई विवाह करने गया है, तुम सब तैयार हो जाओ, और ऐसे तैयार होना कि सैनिक भी लगो और बराती भी लगो। अगर प्रेम से विवाह हुआ तो सब बराती बन जाना, और कहीं युद्ध हुआ तो सैनिक बन जाना। तो बड़ी भारी सेना को इन्होंने इकट्ठा किया। इधर परमात्मा पहुँचे हैं कुंडनपुर, और उधर रुक्मणी महारानी कुल देवी का पूजन करने के लिए बोले कुल देवी के मंदिर में आती हैं। रुक्मणी महारानी पूजन कर रही थी, इतने में द्वारकाधीश आए और रुक्मणी महारानी का हाथ पकड़ा और मंदिर से लेकर के द्वारकाधीश ने रथ में बिठाया रुक्मणी महारानी को, और रथ में बिठा करके ले जाने लगे। जितने भी सैनिक भगवान को रोकने के लिए खड़े थे, भगवान ने उनकी ओर देखा, देख करके मुस्कुरा गए। सैनिक जितने भी मारने के लिए खड़े थे, भगवान की मुस्कुराहट देख करके सब मारना भूल गए। आपस में वार्तालाप करने लगे, भैया देखो कितनी सुंदर जोड़ी है? कितना सुंदर लग रहे हैं। भगवान रुक्मणी महारानी को रथ में बिठाए लेकर के चले गए। भाई रुक्मी ने आकर के पूछा, मेरी बहन कहाँ है? तो कोई बता नहीं पाता है कि कहाँ गई, कौन ले गया। हल्ला हो गया पूरे कुंडनपुर में, ले गया ले गया ले गया, पर कौन क्या ले गया किसी को नहीं पता। रुक्मी ने प्रतिज्ञा करी, जब तक द्वारकाधीश का वध नहीं करूंगा, रुक्मणी को वापस लेके नहीं आऊँगा, तब तक अपने नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। युद्ध करने के लिए भगवान से गया, भगवान ने पराजित करके इसको वहाँ से भगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाद में भीष्मक नाम के राजा ने समझाया रुक्मी को कि देख भैया, मन की मलिनता का त्याग कर, और द्वारकाधीश ने बड़ी कृपा करी है जो तुम्हारी बहन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है।
दान बहुत होते हैं, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो जिस कार्य से हम वंचित रह गए हैं वो हमको कर लेना चाहिए। तो दोबारा से रुक्मणी महारानी को वापस बुलाया, फिर द्वारकाधीश को बारात का निमंत्रण दिया। तो द्वारकाधीश बारात लेकर के फिर पधारे और पधार करके रुक्मणी महारानी के संग में दिव्य विवाह हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले द्वारकाधीश महाराज की जय।